हाउ मच वी शुड चार्ज फॉर अ लोगो देन इट्स ब्रांडिंग नॉट फॉर एन ओनर। देखें, ये बात अच्छी की है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो काम है ना, वो आपको बना बनाया बजट आता है, आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, या आपने पैकेज डिसाइड कर लिया होता है देख दूख के कि ये इतना करना है। अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आ रहा है ना, तो फिर आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास क्लाइंट डायरेक्ट आ गया ना, तो फिर आपने लोगो डिज़ाइन के प्रोजेक्ट को दो तरह से देखना होता है, ब्रांडिंग या लोगो डिज़ाइन का, दोनों लोगो एंड ब्रांडिंग का आप बात कर लेते हैं। उसमें ये चीज़ें होती हैं कि क्लाइंट की हम डिस्कशन करते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं कि आपका बिज़नेस कैसा है। एक ऐसा बंदा जिसका स्टार्टअप है, वो कभी भी थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स नहीं पे करेगा अपनी ब्रांडिंग के लिए, ठीक है ना, अपने लोगों के लिए, कभी भी उतना नहीं, वो हंड्रेड्स में बात करेगा, ठीक है ना। एक बंदा है या कपल है, उसने अपना को बिज़नेस स्टार्ट किया घर में, या एक शॉप छोटी-सी ओपन की है, वो दे आर नॉट गोइंग टू पे यू दिस मच अमाउंट। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बिज़नेस है जो अपना लोगो रीडिज़ाइन करवा रहे हैं, अपनी रीब्रांडिंग करवा रहे हैं, वो थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब ये चीज़ें कैसे पता लगेंगी? वो कम्युनिकेट करके पता लगेंगी, ठीक है ना। आप उनसे बात करें, उनसे पूछें कितने लोग काम करेंगे आपके अंडर, आप क्या करते हैं, आपका बिज़नेस का स्केल क्या है, क्या-क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं उनसे। जब आप पर्सनल आता है ना क्लाइंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बगैर, तो फिर वो ही इज़ विलिंग टू टॉक अबाउट हिज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है। जब इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि ये कंपनी बड़ी है और ये कंपनी छोटी है, तो फिर उस लिहाज से आप प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। एंड देन जो है आप उसको कह लें कि जी जो जिन्होंने छोटा बिजनेस है या अभी स्टार्ट लिया, देन आप उसको अपनी उस लिहाज से देखें, थोड़ी अमाउंट बताएं। जो ज़्यादा है दे कैन पे यू मोर, तो उसको आप उस लिहाज से डील करेंगे, ठीक है। अब एक और भी पैटर्न होता है, और उसमें हम होता है पैकेज बना के रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई विल चार्ज यू $750 फॉर द लोगो डिज़ाइन एंड लोगो की जो प्रेजेंटेशन होती है, प्लस वो जो एक और ब्रांडिंग गाइडलाइंस होती हैं, और ब्रांडिंग जितनी भी है वो उसका हम $750 आपको चार्ज करेंगे। तो एक बना बनाया पैकेज हम रख लेते हैं। उसमें ये हमने खुद डिसाइड किया होता है कि हम उसके अंदर कितने आपको कॉन्सेप्ट देंगे, और कितना आपको फर्दर जो है सपोर्ट देते रहेंगे। कोई चीज़ प्रॉब्लम आती कहीं पे, तो कितना हम उसको करेंगे, और कितने पेजेस की हम उसको ब्रांड गाइडलाइंस क्रिएट करें, उसमें क्या-क्या देना है, क्या-क्या नहीं देना। तो वो चीज़ें, और फिर हम पैकेजेस में ऐड ऑन्स रखते हैं। मतलब वो एक बंदा कह रहा है कि जी मैंने ब्रांडिंग गाइडलाइंस में टेक्स्ट का बताना है, और इसके अलावा कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया, कौन से कलर यूज़ किए, कौन-सी ओरिएंटेशंस कैसे रखनी है आपने, मसलन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डूज़ एंड डोंट्स, और ये सारी चीज़ें रखनी है। लेकिन कस्टमर इज़ आस्किंग फॉर मोर थिंग्स, कि मेरा बिलबोर्ड पे अगर कैसा दिखेगा, और ये जो गाइडलाइंस मुझे बताएँ कस्टमर से कैसा दिखेगा, टी-शर्ट्स किस कलर की होंगी, अगर होंगी तो क्या फ़ील देगी, वो वाइब्स क्या आएँगी, अगर मेरा लोगो देखे कस्टमर तो उसको क्या-क्या दिखना चाहिए, कैसे-कैसे दिखना चाहिए, मॉकअप्स वगैरह दिखा के सारा चीज़ें, ये एक गाइडलाइंस होती है ना ये सारी। तो उसके लिए आसा में ऐड करते चलते हैं, लाइक पर पेज $100 कर दिया, या पर चीज़ $25 करते कराते वो पैकेज आपका $1200-1300 का बन गया। तो ये 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जी फिर वही सीन है, अगर आप बिल्कुल ही अनमैनर्ड काम कर रहे हैं, अनमैनर्ड मसलन कोई किसी किस्म का मैनर्स नहीं रखे आपने अपने बिज़नेस में काम करने के, तो फिर आप जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी इसको दाव लगता है, लगा दिया करें। लेकिन इस तरह की चीज़ें, दाव लगने वाली चीज़ें तब होती हैं जब आप टेम्पलेट सेल कर रहे होते हैं, और प्री मेड टेम्पलेट्स, और कस्टमर आ जाता है एंड ही वांट्स टू बाय कॉपीराइट्स, कि ये लोगो मुझे ही दे दो, इसका कितना जो चार्ज करोगे, तो आपने वो लगाया $100 का लोगो या $30 का लोगो लगाया होता है, एंड आप उससे कह लेते हैं कि जी मुझे $300 दे दो, वो लोगो आपका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी मामलात होते हैं, बट द राइट मेथड्स वर जो पहले मैंने आपको दो बताए हैं, वो यही है कि कस्टमर से पूछ लें, ठीक है, कि आप कंपनी स्केल, उनका स्टार्टअप, और जो जैसे भी हैं रीब्रांडिंग, और चीज़ होती है कि उनके पास ऑलरेडी माल होता है, और दूसरे वालों के पास माल थोड़ा कम होता है, इसलिए हम प्राइसिंग उस लिहाज से डिसाइड करते हैं। तो ये बड़ा एक डिटेल्ड मैंने डिबेट आपको बताई है, डिबेट की हमने इस टॉपिक के बारे में। होपफुली जो लोग सुन रहे हैं ना, ये 19-20 लोग, उनको आइडिया हो जाएगा कि जब डायरेक्ट क्लाइंट आते हैं तो हम किस तरीके से बात करते हैं, और किस तरीके से उनको ज़रा कैप्चर करते हैं, और किस तरीके से हम उसको लेके चलते हैं साथ-साथ। एंड स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें, कि जितनी अच्छी स्टोरी आप सुना देंगे उनको, कि कस्टमर उतनी जल्दी इम्प्रेस होता है।
ठीक है। अब स्टोरी ये नहीं कि मैं जी बैठा था और दरिया के किनारे मुझे प्यास लग गई तो मुझे अब पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा था। तो ये स्टोरी नहीं होती। स्टोरी होती है कि आपने उसके बिज़नेस को कैसे लेके चलना है और बैक एंड पे जो आपने बिज़नेस पहले चलाए हैं या पहले आपने जो जिन बिज़नेस के लिए लोगो डिज़ाइन करवाए हैं किए हैं, वो कैसे ग्रो कर गए हैं, उनको कहाँ-कहाँ पे हुआ। लाइक आई हैव सो मेनी स्टोरीज़। लाइक मैं क्या बता सकता हूँ जी, मेरा वीडियो वाला सरकार उसने अपने ऑफिस में भी लोगो लगाया, ब्रांडिंग पे लगाया, उसने वेबसाइट पे लगाया, उसने ये लगाया, उसको जगह-जगह उसके पार्सल वाले डब्बों में होता है, उसको जो कार्ड्स के ऊपर प्रिंट एंड बैनर्स लगे हैं, उसके चैनल के ऊपर लगे, ये वो चीज़ेस का लोगो है जी, उसके डब्बों में प्रिंट है, 19 ब्रांचें हैं उसकी, ये वो सारी। दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दैट देयर ब्रांड और आप उसको बता सकते हैं कि ये वैल्यू मैंने क्रिएट की है, ये वैल्यू मैंने उस अपने लोगो के थ्रू क्रिएट करवा के दी है। तो ऐसी स्टोरीज जब आप सुनाते हैं ना तो देन क्लाइंट मानता है पैसे पे करने में। अदरवाइज आप आते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर या आई एम लुकिंग फॉर अ फुल ब्रांडिंग सेट, हाउ मच, आप कह रहे हो ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंटेंट, आई विल चार्ज यू दिस मच। वो कहता है अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, खत्म, गेम खत्म, वहां पे वो वापस आता ही नहीं है। और इस तरह की चीजें बहुत सारी जगह पे हो रही होती हैं। सीवी भेजी, रिस्पॉन्स आया, पोर्टफोलियो दिखाओ, पोर्टफोलियो भेजा, खत्म। ठीक है ना। सो पोर्टफोलियो के ऊपर क्या खुश्क माल पड़ा होता है। वो कहता है यार सीवी में तो इतना बड़ा लंबा लंबा लिखा हुआ है और इधर देखो क्या सीन है। तो ये चीजें जो है ना, इसको आप समझें, इसको बेहतर करें, गेम आसान हो जाएगी आपके लिए।